नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। खाद्य महंगाई पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, आटे के निर्यात पर लगाया बैन। सीएम योगी ने की श्री राम जन्मभूमि कॉरिडोर की समीक्षा, कामों में तेजी लाने के दिए निर्देश। गरीबों की पढ़ाई का खर्चा उठाएगी झारखंड सरकार, सीएम सोरेन की सौगात, कहा जल्द ही होगी मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से 2025 तक बदल जाएगी पूरी तस्वीर, बिछेगा राजमार्गों का जाल, कनेक्टिविटी पर फोकस कर रही सरकार। कोविड महामारी, जलवायु परिवर्तन और रूस यूक्रेन युद्ध की तिहरी मार से जूझ रही दुनिया, भूखमरी से जूझ रहे लोगों की संख्या हुई दोगुनी। घर बनवाना हुआ सस्ता, गिरे सीमेंट और सरिया के भाव, आम आदमी को मिली राहत। अगले हफ्ते लॉन्च हो सकती है जियो की 5G सर्विस, वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल पर सस्पेंस कायम। देश में मेडिकल टूरिज्म का बढ़ रहा दायरा, 156 देशों के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा। उत्तराखंड में अब सरकारी नौकरी पाना होगा और मुश्किल, एक की जगह अब 2 परीक्षा करनी होगी पास। केंद्र सरकार ने खाद्य तेल कंपनियों पर कसा शिकंजा, पैकेट पर बतानी होगी तेल की सही मात्रा। हिमाचल भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में टिकटों पर नहीं बनी सहमति, पीएम मोदी के सहारे पार्टी लड़ेगी चुनाव। 42 इलेक्ट्रिक बसों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिखाई हरी झंडी, कहा वायु और ध्वनि प्रदूषण से मिलेगी मुक्ति। कोविड से लंबे समय तक संक्रमित रहे लोगों से बन सकते हैं नए वेरिएंट, स्टडी में हुआ खुलासा। केजरीवाल सरकार पर एक और नई मुसीबत, वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर व यूनिवर्सिटी के लिए भूमि आवंटन में गड़बड़ी का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से न्यायिक ढांचों के लिए केंद्र से मिले धन का मांगा ब्यौरा, 4 हफ्ते के भीतर हलफनामा दायर करने को कहा। आईएनएस विक्रांत के लिए 26 लड़ाकू विमान खरीदेगी नौसेना, बोइंग ने दिया सुपर हॉर्नेट का ऑफर। राजस्थान में बारिश का कहर, धौलपुर में कटा 80 गांवों का संपर्क, बाढ़ से निपटने के लिए सेना तैनात। भारत में यूरेनियम की बड़ी खेप लाने की साजिश नाकाम, नेपाल बॉर्डर पर नकली आधार कार्ड के साथ 13 गिरफ्तार। दुर्दशा, एक भी बच्चा नहीं हुआ पास, टूटी असम सरकार की आस, 34 स्कूलों पर लगेगा ताला। बीएसएनएल बेचेगी 10,000 मोबाइल टावर, कंपनी का 4,000 करोड़ रुपए जुटाने का मकसद। जन आधार कार्ड में कराए जा सकेंगे 1 से ज्यादा संशोधन, राजस्थान की गहलोत सरकार ने जारी किए निर्देश। कर्नाटक में मदरसों की जांच करेंगे अधिकारी, शिक्षा मंत्री बोले माता पिता से मिली कई शिकायतें। भूपेंद्र सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष, जाटों को साधने के लिए खेला बड़ा दांव। सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान को 5 लाख रुपए की राशि से पुरस्कृत करेगी केंद्र सरकार, 15 सितंबर तक करना है आवेदन। टेलीकॉम कंपनियों को सरकार से मिली बड़ी राहत, प्राइवेट प्रॉपर्टी पर मोबाइल टावर लगाने के लिए नहीं होगी इजाजत की जरूरत। कर्नाटक में लगातार गहरा रहा है हिजाब विवाद, 13 नए कॉलेज खोलने की तैयारी में मुस्लिम संगठन, नहीं होगा हिजाब पर बैन। गुजरात में बीजेपी के संरक्षण में चल रहा है गैर कानूनी शराब का नेटवर्क, फल फूल रहे हैं माफिया, आपने साधा निशाना। सीएम शिवराज ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, कहा रोजगार और स्वरोजगार शासन की प्राथमिकता। पंजाब में हुई पीएम नरेंद्र की सुरक्षा चूक पर अनुराग ठाकुर ने उठाए सवाल, बताया सुनियोजित षड्यंत्र। अब आग दिखाने पर मिलेगा राशन, झारखंड राज्य में लागू होगी योजना, पहले फेज में 1500 दुकानों में शुरू होगी व्यवस्था। कांग्रेस अध्यक्ष पद से इनकार के बावजूद राहुल गांधी को मनाने का दबाव, आखिरी जोर लगाने के लिए बन रही रणनीति। आकस्मिक फसल योजना, धान बीज पर बढ़ सकती है सब्सिडी, 75% छूट दे सकती है सरकार। घोटाला शराब नीति में नहीं, ऑपरेशन लोटस में है, केजरीवाल का बीजेपी पर तीखा वार। सरकार ने देश में डॉक्टरों की उपलब्धता को और बढ़ाने के लिए उठाए कई कदम, 19 एम्स में शुरू हुए स्नातक पाठ्यक्रम। मोटापे की वजह से किसी अन्य बीमारी के इलाज का क्लेम देने से मुकर नहीं सकती बीमा कंपनी, जिला उपभोक्ता आयोग का फैसला।
दिवाली से पहले प्रदूषण को लेकर एक्शन में दिल्ली सरकार, 15 पॉइंट पर बनेगा विंटर प्लान। पेगासस मामले पर राहुल गांधी का तंज, कहा लोकतंत्र को कुचलना चाहती है सरकार। दिसंबर 2023 तक सशस्त्र बलों में भरे जाएंगे 84,405 खाली पद, मोदी सरकार ने दी जानकारी। राजस्थान के हर नागरिक पर 71,000 रुपए का कर्जा, आरबीआई ने सब्सिडी कल्चर को बताया खतरनाक, 10 राज्यों को चेताया। अग्निपथ योजना पर तत्काल रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार, केंद्र से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। मध्य प्रदेश में 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती के लिए बनेगी कार्य योजना, सामान्य प्रशासन सभी विभागों के साथ करेगा बैठक। वेयर हाउसिंग एक्ट में संशोधन करेगी सरकार, इस कानून के दायरे में होंगे सभी गोदाम, रजिस्ट्रेशन कराना होगा अनिवार्य। बाढ़ से हुए फसल नुकसान का आकलन कर जल्द से जल्द मुआवजा की मांग कर रहे उड़ीसा के किसान। देश से खत्म हो रहा है आतंकवाद, जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे देश में 2 साल में हुआ सिर्फ 1 आतंकी हमला, किसी की भी मौत नहीं। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारतीय सेना का सूचना तंत्र अब होगा और मजबूत, 5G नेटवर्क का सहारा लेने का फैसला। दुनिया को भारत की ताकत का हुआ एहसास, अमेरिका ने कहा इंडिया हमारा महत्वपूर्ण भागीदार। सूरज में लगातार विशालकाय हो रहा है रहस्यमयी स्पॉट, 2 दिनों में 10 गुना बढ़ा आकार, पृथ्वी पर सीधा असर। सोशल मीडिया पर सरकार का शिकंजा, 1.5 साल में 4,000 से ज्यादा ट्वीट डिलीट कराए गए, 2014 में ऐसे सिर्फ 8 मामले थे। सीएम योगी का क्षेत्र बनेगा रेडीमेड गारमेंट का हब, फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स को केंद्र सरकार की मंजूरी। टोमेटो फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, कमजोर इम्यूनिटी वाले बच्चों को खतरा हो सकता है। एनटीए अब देश भर में बनाएगी खुद के परीक्षा केंद्र, CUET से लिया सबक, सभी राज्यों के साथ जल्द ही की जाएगी चर्चा। दवाओं का बेलगाम कारोबार, इनकी मार्केटिंग को विनियमित करने की सख्त आवश्यकता। मंकी पॉक्स का खौफ, WHO की चेतावनी, यह सतर्क रहने का समय, खतरनाक बीमारी रोकने में कारगर हो सकता है चेचक का टीका। 2020-21 में 3 लाख लड़कियों ने स्कूल छोड़ा, इनमें 74% यूपी, गुजरात और असम से, 58% की पढ़ाई घरेलू काम और शादी के कारण छूटी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। केंद्र सरकार ने खाद्य तेल कंपनियों पर कसा शिकंजा, पैकेट पर बतानी होगी तेल की सही मात्रा। जी हाँ, केंद्र सरकार ने खाद्य तेल निर्माताओं और आयातकों को सलाह दी है कि वे पैकेट पर वजन की सही मात्रा घोषित करे। इसके साथ ही सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि तेल निर्माता बिना तापमान का उल्लेख किए इस बात की सही घोषणा करे कि पैकेट में कितना तेल है। उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा तेल उत्पादकों और पैकर्स को सलाह दी गई है कि वे 6 महीने के भीतर यानी 15 जनवरी 2023 तक पैकिंग के समय तापमान का उल्लेख किए बिना ही इकाइयों में तेल की शुद्ध मात्रा घोषित करने वाली लेबलिंग को सही कर लें। लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2011 के तहत उपभोक्ताओं के हित में सभी प्री पैकेज्ड कमोडिटीज पर अन्य घोषणाओं के अलावा वजन या माप की मानक इकाइयों की शुद्ध मात्रा बताना अनिवार्य है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खाद्य महंगाई पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, आटे के निर्यात पर लगाया बैन। जी हां, केंद्र सरकार ने खाद्य महंगाई पर लगाम लगाने के लिए गेहूं के आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक कैबिनेट का यह निर्णय अब गेहूं के आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देगा। सरकार के इस कदम से गेहूं के आटे की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी, साथ ही खाद्य महंगाई का सामना कर रहे आम आदमी को राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने मई महीने में तेजी से बढ़ती खाद्य महंगाई को देखते हुए बड़ा कदम उठाया और गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। अब महंगाई पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने फिर बड़ा फैसला लिया है। माना जा रहा है कि इस फैसले का असर भी बाजारों पर नजर आएगा और घरेलू बाजार में आटे की कीमतों को थामने में मदद मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब आग दिखाने पर मिलेगा राशन, झारखंड राज्य में लागू होगी योजना। पहले फेज में 1500 दुकानों में शुरू होगी व्यवस्था। जी हां, अब आग दिखाने पर राशन दिए जाने की योजना शुरू होने जा रही है। पहले फेज में 1500 दुकानों में ये व्यवस्था शुरू होगी। सबसे पहले झारखंड में यह व्यवस्था लागू होने जा रही है। झारखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण के लिए नया सिस्टम लागू किया जा रहा है। ये व्यवस्था आग दिखाओ राशन पाओ नाम से शुरू होने जा रही है। दुकान में ऐसी मशीनें लगाई जाएगी जिसके जरिए लोगों
की आंखों की रेटिना की स्कैनिंग की जाएगी। इससे रियायती दर पर राशन फर्जी नाम पर बांटने की धोखाधड़ी पर रोक लग सकेगी। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अगले 3 महीनों के अंदर यह नया सिस्टम प्रभावी हो जाएगा। इस नई तकनीक का उद्देश्य राशन की कालाबाजारी रोकना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड से लंबे समय तक संक्रमित रहे लोगों से बन सकते हैं नए वेरिएंट। स्टडी में हुआ खुलासा। जी हां, दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले अभी भी आ रहे हैं। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के अलग अलग सब वेरिएंट की वजह से कुछ देशों में केस फिर से बढ़ रहे हैं। कोरोना को लेकर लगातार स्टडी की जा रही है और उनमें कई नई बातें भी सामने आ रही है। इसी कड़ी में एक नई रिसर्च सामने आई है जिसमें पता चला है कि जिन लोगों में कोरोना लंबे समय तक रहता है उनमें कोरोना का वायरस म्यूटेट होकर खतरनाक वेरिएंट्स बन सकता है, जिससे खतरा होने की आशंका है। रिसर्च के मुताबिक पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोग लंबे समय तक कोरोना से संक्रमित रहे थे। ऐसे संक्रमितों की पहचान करना जरूरी है जिससे वायरस के खतरनाक रूपों से बचा जा सके। ऐसे संक्रमितों की जीनोम सीक्वेंसिंग भी करनी होगी क्योंकि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित आधे से ज्यादा लोगों में इस वायरस के लक्षण नहीं मिले हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।